हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीआई एजुकेटर। सबसे पहले आप सब लोगों का सब शुक्रिया तहे दिल से पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपका जो डीआरडीओ सेप्टम का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन सीरीज़ लेने वाले हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन सीरीज़ का जो पैटर्न रहेगा वो आपको किस तरीके से रहने वाला है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी डिमांड क्या होती है, ठीक है, आपका प्यार कितना है हमारे लिए, ठीक है, तो उसके आधार पर आपकी क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। आज जो क्लास रहने वाली है वो आपकी अपने पास डेमो रहने वाली है जो डीआरडीओ सेप्टम के लिए होगी। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो वहाँ हम क्वेश्चन पे भी अपने पास बातें करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अपने पास जजमेंटल अपना क्या होना चाहिए कि ताकि हम अपने पास मार्क्स अच्छे लेके आ सकें। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कम्युनिटी वॉल पर अशोक कुमार गुर्जर की जो अपने पास है एमबीसी में फर्स्ट रैंक आई है, तो उन्होंने कैसे किया, ठीक है, वो स्टूडेंट अपने पास कैसे पढ़े, क्या प्रैक्टिस की, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आते हैं और आप क्या बेवकूफ़ी करते हो जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो है वो टाइप करके नहीं लेके आया बेटा, क्योंकि टाइप करने से क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता जो अपने पास बनना चाहिए। जिस तरीके से ये क्लास आप ऑफलाइन पढ़ते हो वही वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी जिस तरीके से वहाँ टीचर आपको सॉल्व कराते हैं, क्योंकि टाइप करने से कुछ नहीं बचने वाला। क्वेश्चन सिर्फ आप देखते ही अपने पास आंसर करोगे, क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो हम जो पहले टॉपिक लेने वाले हैं वो बेसिक से लेने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पर जो है वो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विद्युत की इकाई है, विद्युत की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, आपके ऑप्शन जो है वो ये है। पहला है कूलाम, ठीक है, दूसरा है आपके पास वेबर, तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास वो है जूल, और चौथा जो ऑप्शन है डी वो है एम्पियर। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिए जो क्वेश्चन है बहुत आसान है कि भाई विद्युत की इकाई पूछा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो एम्पियर जो इकाई है वो अपने पास किसकी है? विद्युत धारा की है। किसकी है? विद्युत धारा की है। ठीक है, जूल जो है अपने पास वो कार्य की है, और ये अपने पास ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, वेबर जो है अपने पास वो बेटा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और कूलाम आपने देखा होगा वो आवेश की इकाई है। अब यहाँ हम कंफ्यूजन में हैं कि आंसर क्या करें। ठीक है, अब आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि विद्युत की इकाई जो होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। तो देखिएगा कि आप खुद सोचिए कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को यही पूछना होता तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन दे देता, आपको विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेता कि देखिए विद्युत धारा कब बहती है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज होना जरूरी है, और जब चार्ज अपने पास फ्लो होता है, ठीक है, तब विद्युत धारा होती है। तो विद्युत तब पॉसिबल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी जब अपने पास क्या हो? चार्ज हो, और चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। दैट मीन्स यहाँ जो राइट आंसर होगा आपके पास कूलाम हो जाएगा। क्लियर चीज़? ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप समझने लगोगे तो आसानी से आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे और एक कॉन्फिडेंस लौट के आएगा आपका, जिसे आप खो चुके हो, और पेपर क्रैक होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की इकाई है। विद्युत फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी एम्पियर सेकेंड।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई विद्युत फ्लक्स की जो इकाई है, ठीक है, वो क्या होती है। अब यहाँ अपने पास क्या है, मिस्टेक क्या होती है वो सुन लीजिए आप। ठीक है, मिस्टेक जो आपसे होने वाली है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आप क्या गलतियाँ करते हो। ठीक है, क्यों, देखिए आपने पढ़ा होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और वहाँ बार बार फ्लक्स ही फ्लक्स बोलते हो तो आप पहले से सीधा आंसर कर देते हो वेबर। तो पहली बात तो यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्लियर चीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से अपने पास चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी तरीके से अपने पास जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ अपने पास धनात्मक आवेश होना चाहिए, धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अपने पास क्या है कि बल रेखाएं चलती हैं। ठीक है, वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज से अपने पास निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पर आ जाती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बल, ये अपने पास जो बल रेखाएं हैं तो इन्हें अपने पास क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। दैट मीन्स विद्युत फ्लक्स की इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कूलाम। अब देखिएगा आपने ये पढ़ रखा होगा कि एक रिलेशन पढ़ा होगा बेटा कि ठीक है, I = होता है Q/T, क्लियर चीज़। तो यहाँ से देखिए Q बराबर क्या आ गया, IT आ गया। तो यहाँ कूलाम अपने पास क्या है, इसकी इकाई हो गई, और ये अपने पास किसके बराबर आ गया, एम्पियर सेकंड के बराबर आ गया बेटा, किसके, एम्पियर सेकंड के। तो अब आप यहाँ दो आंसर हो सकते हैं आपके, एम्पियर सेकंड भी, लेकिन जो है अपने पास ये व्युत्पन्न मात्रक है एम्पियर सेकंड, इसलिए उसको सही नहीं मानेगा वो। किसको सही मानेगा बेटा, कूलाम को सही मानेगा। तो इसलिए जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं उस पर थोड़ा सा आप फोकस रखिए ताकि अपने पास क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, अब कुछ तो अपने पास टीचर ये कहते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है, मास्टर पढ़ाने वाला गलत है, ठीक है, एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कौन ऐसा करता है कैसे नहीं करता, हमें हमारा मेन मकसद है पेपर क्रैक करना। ठीक है, तो उस पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारा के लिए मुख्य घटक है, मुख्य घटक है। ठीक है, ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी कार्य। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा है, विद्युत धारा के लिए मुख्य घटक है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो विद्युत धारा है परिपथ में वो किस कारण से प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ मिस्टेक क्या होगी, तो आप सीधा अपने पास कहाँ टूट पड़ते हो, वोल्टेज पर जाके गिरते हो। अब देखिए भाई वोल्टेज जो है, मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर चीज़, ये रेजिस्टेंस रहा, यहाँ जो वोल्टेज लगा हुआ है ये भी 2 वोल्ट है और यहाँ भी आपने लगा रखा है 2 वोल्ट। तो इसके बीच का जो अपने पास विभवांतर होगा, ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया 1 ओम, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 - 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स करंट कितनी आएगी, 0। लेकिन अगर मेरे पास मान लो कि ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ अंतर कितना आ गया बेटा, 2 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो कभी भी किसी भी परिपथ में जो है अपने पास धारा प्रवाहित कराने के लिए वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बीच के जो टर्मिनल है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि विभवांतर का होना आवश्यक है। तो यहाँ अपने पास मुख्य घटक कौन सा होगा बेटा, विभवांतर होगा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्लियर चीज़। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक जो फंडामेंटल है रटने से काम नहीं चलेगा बेटा। एग्जाम में अपने पास चाहे कितनी किताबें रट लो, वो क्वेश्चन चेंज कर देता है, वहाँ पर नहीं लिख देता है। ठीक है, कभी कभी अपने पास क्या है, डाटा चेंज कर देता है। जब तक आपको उसका कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है। यदि एक विद्युतीय परिपथ में वोल्टेज 12 वोल्ट है तथा आवेश 2 कूलाम है, तो परिपथ द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 6 जूल, ऑप्शन बी 12 जूल, ऑप्शन सी 18 जूल, ऑप्शन डी 24 जूल। ठीक है, क्लियर चीज। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको गिवन है। वोल्टेज दे रखा है सर्किट में आपको, ठीक है, और साथ में आवेश दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है बेटा, कार्य निकालना है। अब समस्या आपके साथ जो आती है, सबसे पहले उस समस्या की बात करता हूँ मैं, ठीक है, कि सबसे पहले आधे से बच्चे तो ये समझते हैं कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ठीक है, आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हो। अब मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है, कि नॉर्मली जो आपको क्या चीज़ दे रखी है, पहले वो तो लिख सकते हो ना। आपको वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और जो चार्ज दे रखा है यानी कि आवेश जो दे रखा है वो आपको 2 कूलाम दे रखा है, ठीक है। पहली बात तो देख लेना कि भाई कूलाम में चार्ज लिखा हुआ है तो कूलाम में लिखेंगे, और कभी कभी वो माइक्रो कूलाम में दे देता है या फिर मिली कूलाम में दे देता है, तो आपको फोकस यहाँ पर रखना है, तो लिखने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अब कोई ऐसा आपको जो काउंट करना है वो अपने पास कार्य, कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए जो इन तीनों में रिलेशन बताता हो, तो ठीक है, वो आपने देखा होगा V = W/Q, ठीक है, पढ़ा होगा ये अपने पास, ठीक है, क्लियर चीज़। तो विभवांतर जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते हैं तब को ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। अब जो वैल्यू है आपके पास किसकी निकालनी है, भी W की निकालनी है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा, ठीक है। V का अपने पास जो वैल्यू है वो अपने पास कितना है, 12 है, और Q का वैल्यू अपने पास कितना है, 2 है, कितना आ जाएगा ये 24, ठीक है, और ये कार्य किस में आ जाएगा, जूल में, यूनिट क्या हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आ गया, 24 जूल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपने बार बार देखा भी होगा, ठीक है, वो व्युत्पन्न मात्रक। भी वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, क्लियर चीज़। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है अपने पास वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा किरचॉफ के नियम के लिए सत्य कथन है, ठीक है। ऑप्शन ए किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षित रखता है, ठीक है, क्लियर चीज। ऑप्शन बी किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षित रखता है, ठीक है। ऑप्शन सी
समेशन ऑफ ई माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए यहाँ अपने पास चीज़ें पहचानी, अपने पास क्वेश्चन जो है अपने पास वो देख लीजिए। क्या आपने किरचॉफ का धारा नियम भी पढ़ रखा होगा, वोल्टेज नियम भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले स्टेटमेंट देखिए, किरचॉफ का धारा नियम दैट मीन्स केसीएल की बात कर रहा है, और यहाँ कह रहा है कि आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ I4 प्लस I5। क्या I को मैं अपने पास किसकी फॉर्म में लिख लूँ, चार्ज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो चार्ज की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, Q1T प्लस Q2T प्लस Q3T इक्वल्स टू Q4T प्लस Q5T, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q/T। टाइम तो सर्किट में बराबर होगा, तो देखिए T जो अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो T सब में कट जाएगा, तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू Q4 प्लस Q5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो पहला स्टेटमेंट है ये सही कह रहा है कि भाई आवेश संरक्षित रहता है, या फिर कह सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसी तरीके से किरचॉफ का जो अपने पास है वोल्टेज नियम है, तो वो अपने पास देखिए, इस वाले को मैं अपने पास क्या करूँ, पावर के रूप में I से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या I² हो जाएगा। तो ये अपने पास पावर होता है I²R। ठीक है, तो ये समय से मल्टीप्लाई होगा, समय से, तो ये ऊर्जा बराबर रहेगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है या नहीं है, तो ये पॉइंट भी अपने पास सही है। ठीक है, और ये अपने पास अपने आप में ही सीधा स्टेटमेंट दे दिया, तो ये तो सही हो जाएगा। अब गलती क्या होती है आप लोगों से, सीधा ये वाला स्टेटमेंट दे देना आपको, तो पहले इस पर आंसर कर देते हो, इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर चीज़। तो आप लोग बताइए, अगर आपको ये क्लासें इस तरीके से अच्छी लगती हैं तो ठीक है, तो हम ऑनलाइन अपने पास प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके DRDO का जो पेपर है वो निकल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों का प्यार देखना चाहते हैं। अगर आप लोगों का जो है वीडियो, ठीक है, जो इस वीडियो को अपने पास ज़्यादा लाइक मिलते हैं, ज़्यादा शेयर मिलता है, तो ही अपने पास क्लासेस हम ऑनलाइन लगाएंगे, अदरवाइज़ क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है क्लास में। अपने पास आप लोगों से कुछ नहीं, सब कुछ फ्री चलने वाला है। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ठीक है, आपको मैं कंप्लीट DRDO का जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जितना भी टेक्निकल से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊँगा। मैं कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि अपने पास यहाँ से कोई भी इमेज लगा दी, ठीक है, फिर उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे कोई नहीं। मेरा मेन काम है कि जो है कंसेप्ट सिखाना, आप लोगों को कंसेप्ट देना, वो कंसेप्ट आप सीख जाएं, जिससे आपके पास कोई सी भी किताब लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है, बुक मेरी भी चलती है, आप अपने पास ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, इंजीनियर HL शर्मा के नाम से चलती है। ठीक है, नीलकंठ पब्लिकेशंस है, तो वहाँ उसमें अपने पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उसको करने के बाद आपके जो कंसेप्ट इतने शार्प हो जाएंगे ना कि ठीक है, आप किसी बुक को भी सॉल्व करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आसानी से हो जाएंगे। तो मेन जो अपने पास नए नए क्वेश्चन आएंगे, अपने पास किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है, और आप कहाँ अपने पास स्टक हो जाते हो, आगे अपने पास बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी कि ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने पास अच्छे से इस वीडियो को देखा और आपको लगा कि भाई ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, आने वाली क्लासें भी मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने पास क्लासें हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, और यदि आप लोगों का प्यार इस तरीके से ही बना रहता है तो देखिए ठीक है, क्योंकि एक टीचर जो है उसको भी मोटिवेशन मिलता है केवल आप लोगों से, और आप लोग ही अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर क्लास डालने से क्या मतलब। ठीक है, तो ये अपने पास जो वीडियो है उसका 3 दिन में आप रेस्पॉन्स देख लेंगे, क्या रेस्पॉन्स रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास व्यूज़ आते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। ओके, थैंक यू। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर चैनल पे अपने पास कोई भी वैकेंसी नहीं आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ चैनल पे मिल जाते हैं। उसके लिए अपने पास बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो अपने पास सब्सक्राइब चैनल जो लिखा होता है रेड पट्टी में, ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।